बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जो दरूद पाक पढ़कर दुआ मांगते हैं तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपकी ये दुआ जरूर कबूल होती है, क्योंकि जब बंदा मोहब्बत और अकीदत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो उसकी दुआ सीधी अल्लाह की बारगाह तक पहुँचती है और आपकी इन दुआओं का जवाब अल्लाह तआला अक्सर जिंदगी के हालात, दिल की कैफियत और अंदरूनी तब्दीलियों के जरिए देता है। यानी अल्लाह तआला अपनी रहमत के खास अंदाज में बंदे को समझाता है कि तुम्हारी फरियाद सुन ली गई है, दुआएं कबूलियत के मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और अब आपकी जिंदगी में वो निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जो कि इस बात का वाज़ेह ऐलान होती हैं कि कबूलियत करीब है। और आज हम इसी अहम वीडियो में उन्हीं 6 बड़ी निशानियों का राज खोलने वाले हैं कि जिनके जरिए अल्लाह अपने बंदे को बताता है कि दरूद के साथ मांगी गई दुआ कबूलियत के मरहले में दाखिल हो चुकी है। और ये वो निशानियां हैं, वो इशारे हैं जो अल्लाह ताला आपको दे रहा है कि आपकी दुआएं सुन ली गई हैं और आज से पहले आपका ध्यान भले इस तरफ ना गया, भले ही आपने ये महसूस ना किया हो, मगर आप इंशाअल्लाह ताला जरूर करेंगे। बस मुकम्मल जरूर सुनिएगा ताकि आप जान सके और इन्हें पहचान सके, क्योंकि ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये वाज़ेह निशानियां हैं। और आज जो ये पैगाम आप तक पहुंचा है ये महज इत्तफाक नहीं, ये एक तरतीब है, एक बुलाया जाना है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आप ये सुने कि आपकी दुआएं जो हैं वो बेआवाज नहीं रही। आपकी हर सिसकी, हर खामोश इल्तिजा, हर वो दुआ जो आंखों की नमी के साथ निकली, सभी सुनी जा चुकी है, महफूज हो चुकी है और इन पर काम शुरू हो चुका है ना। सबसे पहली निशानी जान लीजिए, जब आप ये सोचते हैं कि मेरी दुआ कब पूरी होगी, तो आज इस सवाल का जवाब आपको दिया जा रहा है, जिससे अल्लाह अपने बंदे को हमेशा ये निशानी देकर समझाता है कि आपकी कबूलियत जो है वो आप जो है कबूलियत के करीब हैं। तो आज की ये खास वीडियो, ये खास पैगाम आपके लिए है ताकि आप इन कैफियतों को पहचान सके जो इस बात का ऐलान करती हैं कि आप कबूलियत के करीब हैं। और पता इस तरह चलता है कि जब आप इतना रोए हों, इतनी दुआएं मांगी हो, इतनी बार हाथ उठाए हो कि आखिरकार लफ्ज आपका साथ छोड़ गए हो, आंसू खुश्क हो गए हों और दिल में बस एक खामोश सी थकन बाकी रह गई हो, फिर अचानक एक दिन आप अपने ही अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस करते हैं। ना पहले जैसी बेचैनी होती है, ना ही वो बेकरार फरियाद, ना वो जल्दी कि अभी कुछ हो जाए, बस दिल में गहरा खामोश पुरइसरार सुकून उतरता है। आप समझते हैं शायद ये मायूसी है, शायद थकन है, शायद हार मान लेने का एहसास है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। ये हार नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से पहली खबर होती है कि आपकी दुआ सुन ली गई है। और जब बंदा अपनी फरियाद को आंसुओं में डुबोकर, सजदों में बहाकर, खामोशियों में समेटकर अल्लाह के हुजूर पेश करता है ना, तो यकीन मानिए सबसे पहले अल्लाह क्या करता है, अल्लाह उसका दिल बदलता है। वो दिल के अंदर सुकून उतारता है, और सुकून ऐसा जो किसी दवा से नहीं आता, किसी इंसान से नहीं मिलता, किसी बात से पैदा नहीं होता। ये सुकून सीधा अल्लाह की तरफ से दिल में उतरता है और ये वो पहली निशानी होती है कि दुआ जो है वो अब आसमानों से टकराकर वापस नहीं आ रही, बल्कि कबूलियत के मरहले में दाखिल हो चुकी है। फिर इस सुकून के बाद जिंदगी में एक और अजीब मरहला शुरू होता है। हालात बज़ाहिर बिगड़ने लगते हैं, रास्ते बंद होने लगते हैं और वो चीजें जो आप चाहते थे आपसे दूर होने लगती हैं। वो लोग जिनसे आपको उम्मीद थी वो बदलने लगते हैं और फिर आप हैरान होते हैं कि मैं तो दुआ कर रहा हूँ, फिर ये उल्टा क्यों हो रहा है। मगर जान लीजिए कि यही वो मुकाम है जहाँ अल्लाह आपको गलत रास्तों से हटा रहा होता है। वो आपको उस जगह से निकाल रहा होता है जहाँ आपका रहना, आपका होना ठीक नहीं होता और आपको इस रास्ते पर डाल रहा होता है जहाँ आपकी असल जगह होती है। अल्लाह दरअसल आपको वहाँ लाना चाहता है और ये बज़ाहिर आपको बिगाड़ लगता है, मगर याद रखिए कि ये बिगाड़ असल में तरतीब होती है, ये टूटना असल में बचाव होता है, ये रुकावट असल में हिफाजत होती है। इस तरह फिर आप अपने अंदर एक और तब्दीली महसूस करते हैं कि वो गुनाह जो आप पहले करते थे, मामूल लगते थे, अब बोझ महसूस होने लगते हैं। वो महफिलें जिनमें आपको लुत्फ आता था, अब दिल घबराने लगता है। वो बातें, वो मशगलें, वो दोस्तियां जो कभी खुशी देती थी आपको, अब आपकी रूह को खोखला करने लगती है। आपके दिल में एक नरमी आ जाती है, आंखें बगैर वजह के नम होने लगती है, सजदा पहले से ज्यादा सुकून देने लगता है, तौबा में सुकून मिलने लगता है। और ये इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह आपकी दुआ पूरी करने से पहले आपके दिल को इस नेमत के काबिल बना रहे, क्योंकि अल्लाह अपनी बड़ी नेमतें ऐसे दिलों को नहीं देता जो इन्हें संभाल ना सके।
तो फिर एक वक्त आता है जब कुछ लोग आपकी जिंदगी से खुद ब खुद निकलने लगते हैं, बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी ऐलान के। फासले पैदा होने लगते हैं, आप तन्हा महसूस करते हैं, आपको लगता है सब साथ छोड़ रहे हैं, मगर हकीकत ये होती है कि अल्लाह आपको ऐसे दिलों से अलग कर रहा होता है जो आपको कमजोर कर रहे थे। वो आपको इन रिश्तों से बचा रहा होता है जो आपकी दुआ की राह में रुकावट बन सकते थे, और इस तरह फिर आपको तन्हा कर देते। और ये तन्हाई सजा नहीं होती, ये हिफाजत होती है। फिर आपके अंदर एक नया यकीन पैदा होने लगता है। आप पहले की तरह दुआएं मांगते हैं, मगर आप बेचैनी के साथ नहीं, अब एक खामोश एतमाद के साथ। दिल कहता है मेरा रब सुन रहा है। आपके अल्फाज कम हो जाते हैं, मगर यकीन बढ़ जाता है। आपको किसी दलील की जरूरत नहीं रहती, और ये यकीन अल्लाह की तरफ से आपके दिल में डाला जाता है, और यही यकीन दुआ की रूह होता है। फिर अल्लाह आपको छोटी छोटी खुशियों के जरिए बड़े बड़े पैगाम देने लगता है। किसी मुश्किल काम में अचानक आसानी हो जाती है, किसी काम में अचानक तसल्ली मिल जाती है, किसी अजनबी के अल्फाज आपके दिल को सुकून दे जाते हैं। आप समझते हैं ये मामूली बातें हैं, मगर ये अल्लाह के इशारे होते हैं कि वो आपको भूला नहीं है, वो आपको यकीन दिला रहा होता है कि आपकी दुआ रास्ते में है। और फिर एक दिन बगैर किसी ज़ाहिरी तब्दीली के आपके दिल के अंदर से एक आवाज उठती है कि सब ठीक हो जाएगा। आप नहीं जानते कैसे, कब, क्यों, मगर आप ये जानते हैं कि हो जाएगा। बस यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह आपको ज़ाहिरी जवाब से पहले दिल का जवाब दे देता है। आपका डर खत्म हो जाता है, आपकी बेचैनी खत्म हो जाती है, आपका इज़्तिराब खत्म हो जाता है, और आप एक ऐसे यकीन के साथ जीने लगते हैं जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। जब आप अपने अंदर ये सारी तब्दीलियां महसूस करें, दिल का सुकून, हालात का बज़ाहिर बिगड़ना, गुनाहों से नफरत, लोगों का दूर होना, यकीन का पैदा होना, छोटी खुशियों का मिलना और दिल की गवाही, तो समझ लीजिए आपकी दुआ सुनी जा चुकी है। अल्लाह आपको सिर्फ जवाब नहीं दे रहा होता, वो आपको इस जवाब के लायक बना रहा होता है। आपका सब्र, आपके आंसू, आपकी तन्हाई, आपकी रातें, आपकी खामोशियां सब गिनी जा चुकी हैं। बस अब थोड़ा सा इंतजार बाकी है, क्योंकि जब अल्लाह वादा करता है तो वो देर तो कर सकता है, मगर वो इसे पूरा जरूर करता है। इस बात पर आपने यकीन रखना है, इसी तरह ही जिंदगी गुजारनी है। और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जब आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। हैरान इस तरह के जिन बातों पर कभी आपका दिल टूट जाता था, आज वही बातें आपको समझ में आने लगती है। जिन रास्तों के बंद होने पर अपने आंसू बहाए थे, जिन लोगों के दूर होने पर आपने तन्हाई महसूस की थी, आज मालूम होता है कि वो तन्हाई दरअसल अल्लाह की खास कुर्बत थी। आपको एहसास होने लगता है कि दुआ मांगने वाला वो इंसान अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। दुआ ने पहले आपको बदला, फिर हालात को बदलने का मरहला शुरू हुआ, क्योंकि अल्लाह जब देना चाहता है ना तो पहले बंदे को संभालने के काबिल बनाता है, फिर नेमत अता करता है। अब आप जल्दी में नहीं होते, अब आपको तारीख नहीं चाहिए, वक्त नहीं चाहिए, निशानियां नहीं चाहिए, अब आपको सिर्फ अपने रब पर यकीन चाहिए, और वो यकीन आपके दिल में पूरी तरह उतर चुका है, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी ज़ाहिरी तब्दीली के, क्योंकि अब आप जान चुके होते हैं कि जो होना है वो बेहतरीन वक्त पर होना है। और यही वो मुकाम होता है जहाँ दुआ मांगने वाला, यही वो मुकाम होता है जहाँ दुआ मांगने वाला बंदा अल्लाह के फैसले पर राजी बंदा बन जाता है। और अब आप दुआ मांगते नहीं, आप दुआ जीते हैं। अब आप इंतजार नहीं करते, बल्कि आप भरोसा करते हो, और आप बेचैन नहीं होते, आप मुतमईन होते हैं। और यही इत्मीनान इस बात की सबसे बड़ी दलील होता है कि अल्लाह ने आपकी फरियाद को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि मोहब्बत से सुनकर इसका बेहतरीन जवाब तरतीब दिया है। और यूं आपकी हर दुआ कबूलियत के दायरे में दाखिल होती चली जाती है। यूं आप हर दिन, हर कदम, हर सांस के साथ कबूलियत के करीब होते जाते हैं।